हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 6 बजे हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण करते हैं। प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि, ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, कल आपने श्रीमद् भागवत गीता के कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय के पाठ का रसपान किया था। भक्तों, आज हम ध्यान योग नामक 6वें अध्याय के पाठ का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को अपने त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार कर और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव की आत्मा शीतोष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया, जो निर्विकार हो गया, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। योगी पुरुष जो मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं को, समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान पे बैठे निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहले कुछ, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमत मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, अमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक
मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास रूप बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वो वहाँ से उसे खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मकता एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविकता समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योगी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से ऐसा भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के लिए बाद या तो
सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत गोत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भक्तों, अब हम भगवत गीता 6वें अध्याय के महात्म का रसपान करेंगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, 6वां अध्याय महात्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जन श्रुति राजा रहता था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकला। उसमें से एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है क्या जो तू राजा जन श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रायक मुनि श्रुति श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने श्रवण की तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य होएगा जिसकी यह हंस स्तुति कर रहे हैं। ये विचार करके कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया और महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रैरक मुनि भी हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, द्वारिका नाथ को पहुँचा। वहाँ स्थान पर ध्यान कर दान दिया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तीर्थों पर जाए। वहाँ जाकर दान करता, स्नान करता और रैयक मुनि के बारे में पूछता। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण की यात्रा की। राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा कर ली, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ अटका, यहाँ तो कोई ऐसा पुण्यात्मा रहते हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि एक पर्वत की कंदरा में एक अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का पर्शन हारा, धर्म का साधन हारा, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रायक मुनि से 6वें अध्याय गीता जी का पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। स्वर्गलोक से विमान आया जिस पर बैठकर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, यह 6ठे अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की यह पाठ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण नारायण जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय के पाठ के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।